कैसे हैं आप सब लोग। मेरा इस थिंग्स ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जहां पर मैं एक आइटम की अनबॉक्सिंग कर रही थी एंड मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ था। तो आज मैं आप सबके साथ उसी चीज़ की अपडेट को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के साथ वो स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि जब मैं अपने आइटम की अनबॉक्सिंग कर रही थी और उस टाइम पे मैं खुद भी उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं थी कि उसके अंदर एग्जैक्टली क्या निकलने वाला है। बट जब मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की एंड उसके अंदर से जो आइटम मुझे रिसीव हुआ वो रॉन्ग प्रोडक्ट था बेसिकली। एंड उसके रिसीव करने के बाद आई थॉट कि मैं वो जो अनबॉक्सिंग की वीडियो है वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट यू नो गाइज, आई एम ऑल्सो वेरी मच शॉक्ड आफ्टर वॉचिंग दैट कि मेरे को जो आइटम रिसीव हुआ है वो पूरी तरीके से गलत था एंड इट्स फील लाइक कि मेरे को कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। यू नो गाइज, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन इट इज़ हैपन समथिंग विद मी। यू नो, जब हमने पिछली बार भी एसी खरीदा था उस टाइम भी ऐसा हुआ था कि हमने जिस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज़ किया था उन लोगों ने वारंटी में होने के बावजूद भी हम लोगों को सर्विस देने से मना कर दिया था। एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम व्हेन दिस इज़ हैपनिंग विद अस। यू नो लाइक, तो फ्लिपकार्ट के साथ जो ये बेसिकली आजकल जो यूजुअल स्कैम्स हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड ये सारा इश्यूज़ आपके साथ शेयर करने का मेरा इरादा सिर्फ इतना ही है कि मतलब जो मैंने ये दूसरी या तीसरी बार फील किया है या मेरे साथ जो हुआ है, एंड आपको पता है अभी 24 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं एंड अभी तक उसके ऊपर कोई भी अपडेट रिसीव नहीं हुई है। एज़ यूजुअल जैसा मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ था बिल्कुल उसी की तरह। एंड ये स्टोरी मेरा शेयर करने का उद्देश्य आप लोगों से ये नहीं है कि आप लोग मेरी स्टोरी की रीच बढ़ाइए। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, बस उसी की अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस कंटेंट को या इस वीडियो को या फिर जो मेरे साथ हुआ है उस चीज़ को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। क्यों ना, यू नो लाइक, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं एंड हम लोग अपनी लाइफ में कुछ भी आइटम अगर परचेज़ करते हैं तो हम लोग बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ को मेंटेन वे में चलाने के लिए अपने आइटम को परचेज़ करते हैं। यू नो लाइक 5K इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर अस, है ना। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ये अमाउंट भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है एंड हम कोई भी अमाउंट लगाने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हमें लगता है कि ठीक है हमने ये चीज़ यहाँ से बचाई तो हम लोग यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ एंड आई एम ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड टू यू गाइज। एंड आई नो कि मतलब मेरे साथ जो हुआ, आई नो अगर वो किसी और के साथ भी होता तो वो भी सेम वे में एक बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा होता। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मतलब हो सकता है कि शायद जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो रहा हो, पर कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता हो या फिर कोई उस बारे में बात ना करना चाहता हो। बट मैं इतना ही चाहती हूँ कि अगर मैं आज अपने इस पॉइंट को सब लोगों के सामने रख रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इससे जुड़े और इसको आगे ले जाएं और ताकि जितना से ज़्यादा हो सके लोगों तक ये बात पहुँच सके। यू नो गाइज, लाइक जब वो बंदा आया एंड उसने मुझे वो आइटम दिया, मैंने वो रिसीव किया एंड वो तुरंत ऑन द स्पॉट वहाँ से चला गया, है ना। इट फील्स लाइक कि मतलब उसने मुझे वो आइटम चेक भी नहीं करने दिया। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि जिस तरीके से फ्लिपकार्ट पैसे लेने में इतना जल्दी करता है, इतना सब कुछ करता है, तो यू नो डोंट यू थिंक कि लाइक मतलब हम जो ये परचेज़ करते हैं इट्स काइंड ऑफ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। अगर वो हमें पैसे, हम लोगों से पैसे लेके हम लोगों को अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सर्विस भी हम लोगों को देना चाहिए जो वो लोग हम लोग से प्रॉमिस करते हैं। सो गाइज, जैसे कि मैं अभी आप सभी लोगों के साथ सिर्फ ये स्टोरी सिर्फ शेयर ही करने वाली थी एंड यू नो गाइज, लाइक मेरे पास जस्ट अभी उसके रिगार्डिंग एक अपडेट रिसीव हुआ है, आप लोग देख सकते हो। मैं अभी आप लोगों को ये चीज़ शेयर दिखा दूँगी। उन लोगों ने हम लोग की जो रिटर्न रिक्वेस्ट थी बेसिकली वो कैंसिल ही कर दी। सी हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इज़ दिस कि अगर मैंने कोई आइटम लिया और मुझे गलत रिसीव हुआ है तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सेलर से बात करें या वॉटेवर उनका जो भी प्रोसेस है या जो भी सिनारियो है वो उस चीज़ को ठीक करें या उसको अच्छे वे में मेंटेन करें और हमारे आइटम को, हम लोग को जो हमें आइटम हमने ऑर्डर किया है वो हमें रिसीव करें। अब आप देख सकते हो कि जो हम लोगों को आइटम रिसीव हुआ, हम लोगों ने जो रिटर्न रिक्वेस्ट डाली थी वो उन्होंने कैंसिल कर दी। ये देखिए गाइज, इसमें कितना क्लियरली लिखा है कि उन लोगों ने, जो सेलर है उन लोगों ने जो मेरी रिटर्न रिक्वेस्ट थी बेसिकली उसको कैंसिल कर दिया। देखिए आप यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सॉरी, योर रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर डीएस डॉक्टर्स फिजियो एक्टिव कैन नॉट बी फुलफिल बाय द सेलर। कांट यू थिंक कि मतलब ये एक फ्लिपकार्ट और सेलर का मिला जुला स्कैम है कि मतलब सेलर, अगर उन लोगों के पास एक प्रोसेस है जिसको वो फॉलो करके सेलर के थ्रू हम लोग को ये सर्विसेज दिलवा रहे हैं, बट अगर सेलर इस तरीके की अगर हरकतें कर रहा है तो क्या उनके पास कुछ भी नहीं है कि वो उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले सके। गाइज, अगर आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ आप लोगों के साथ फेक शेयर कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो कि ये 5:57 पे मेरे पास अभी आया है एंड आप अभी टाइम चेक कर सकते हो, 6:01 हुआ है एंड ये 5:57 पे मेरे पास अभी रिसीव हुआ है।
और मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग जितना हो सके इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं एंड मेरे इस अपडेट पर आगे बने रहने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।